अरे बुलबुल, बुलबुल। जी भैया। जैसा तेरा नाम वैसा तेरा शरीर नहीं है लल्ली। कोई बात नहीं, बहन है तू मेरी, प्यार से कह रहा हूँ। ये ले। क्या है ये? ऐसा था, एक रास्ते में एक कपड़े बेचने वाला जा रहा था, ये चमक धमक के कपड़े बिक रहा था। मैंने कि चलो ले चलता हूँ, किसी न किसी काम में तो आएंगे, पर्दे बना लियो। इनके पर्दे बनेंगे तो क्या हो गया, इनके क्या पर्दे काम नहीं करेंगे? उल्टी बात करेंगे। अरे पर्दे तुम जानते भी हो कैसे होते हैं? कैसे होती है? तुम नहीं जानते शायद। तो फिर ऐसा करियो, देख सुन, काम में तो आई जाएंगे। देख फ्री की तो मट्टी भी अच्छी है, तो कपड़े ये तो है। खैर चलो। और सुनो, हाँ? कल तुम ये कह रहे थे कि मैं चांदी की पायल लाया हूँ। वो चांदी की पायल दी, तुम्हारी आंख हो गई है बटन। क्यों, क्या हो गया उन पायलों में? अरे वो चांदी की नहीं थी, वो गिलेट की थी। मतलब कि कल का काम खराब गया है? मतलब? कल का पूरा दिन बेकार गया। अरे कुछ नहीं, एक सुनार है ना, चोरी भी करी तो दो पैसे की। अरे तो मैं क्या उसमें देख रहा था चांदी की, तो उसमें 100 केस में लग रही थी सबरी। मैंने तो यूं सोची चांदी की लगा रखी होंगी, मैंने कर दी पार। अब मुझे क्या पता कि बेकार है वो। मैं कहा चेक करता मैं, तो भाई साहब ये चोर चुरा के ले जा रहा हूँ, ये चांदी की है कि नहीं। अगली बार से हाथ मारो तो किसी अच्छे डायमंड सेट पर मारना। अपने बारे में सोचती रहती है, कभी ये नहीं कही कि भैया अपने लिए एक अंगूठी भी चुरा लाना, कभी अपने लिए क्या कहते हैं एक सोने की लड़ चुरा लाना। बस अपना भरना भरती रहती है। बस जब से ये अंगूठी चुरा के दिए, बस इसी को पहन रही हूँ। अब सुनो मेरी बात। बोल। मैं जा रही हूँ दाऊ जी के मेले के लिए। मेरे के लिए क्या? मैं लाऊंगी वहां से कर्रा हाथ मार के। जब अपनी बकवास बंद कर। पिछली बार गई थी, कितनी परेशानी झेलनी पड़ी है मुझे। उसने पकड़ लिया वहां पे 2 थानेदार, उनसे बड़ी मुश्किलों से तुझे ले दे के तो छुड़ा के लाया। अब तू फिर चली जा तो फिर ऐसे ही करी। ऐसा सुन, ये चोरी चकारी का काम मुझ पर छोड़ दे तू। तो बस यही गांव फाम में शादी फादी देखती रहा कर कि किसी की शादी हो रही है, किसी के घर में डस्ट ऑन हो रहा है, किसी के घर में कोई कुआं पूजने जा रहा है। अरे अब तो किसी की किस्मत नहीं फूट रही, कोई कुएं में ना गिर रहा ना कोई कुआं पूज रहा। अरे तो पूजेंगे अभी बेटा, अभी ठंड का मौसम है, फरवरी में शादी शुरू होंगी, अभी जनवरी चल रही है ना, समय काट, 1 महीने की बात है। चल अंदर चल। अब चलो ठीक है। कुछ बना लिया? मैंने बनाया नहीं है, आप ही बनाना, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। आ जाओ। भगवान क्या करूं इस बहन का मैं। चल मैं चल रहा हूँ। अरे तो ये तो बताओ जा कहाँ रहे हो? एक बात बता, ये घर में खाने के लिए कहीं हवा में से आता है? अबे कहीं जाऊंगा, कुछ चुरा के लाऊंगा, कुछ जुगाड़ पानी करके लाऊंगा, किसी की टोपी किसी के सर को पहनाऊंगा, तभी तो इस घर में कुछ खाने को आएगा। हाँ चलो ठीक है, लेकिन मेरे लिए कुछ लेके आना आप। क्या? कुछ भी। क्या कुछ भी? वंगल ले आना। खाने पीने को नहीं चाहिए कुछ? हाँ ले आना। क्या लाऊं? 4 रसगुल्ले बस। हाँ 4 रसगुल्ले बस। खा खा के भैंस होती जा रही है, शर्म नहीं है तुझे? श्री रामचंद्र के वाह भाई वाह, जब काला चश्मा लगाया गोरा आदमी सामने आया। पंडित नमस्ते। आयुष्मान भव पुत्र। वैसे पंडित एक बात कहूँ, हाँ आदमी बहुत बढ़िया हो तुम, 1 नंबर के पंडित हो। हमारे गांव में कहीं भी चले जाओ आप ही की बात होती है। हम हमारे जैसा पंडित है नहीं कोई, पंडित है ही नहीं कोई ना। कोई फायदा नहीं है तुम्हारा इस संसार में जीने का। न मानेगा? अरे मैं सही बात कह रहा हूँ तो नहीं मानेगा। ये कौन सी बात है? मेरा कहने का मतलब ये है पंडित जी, जब तुम इतने काबिल पंडित हो, इतने समझ वाले हो, इतने गुणवान व्यक्ति हो, तो हमारी बहन के लिए कोई अच्छा सा वर देख के बताओ, दूल्हा देख के बताओ, कोई लड़का हो अच्छा सा। तो पंडित जी पहले तुम दोनों बहन भैया अपनी शक्ल देखो आईने में और धो पहले पानी मार मार के चेहरा। कैसी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। पंडित जी मैं तो ये कह रहा हूँ कोई अच्छा सा लड़का हो, अरबपति खरबपति करोड़पति। चुप करो। एक बात बताऊं, हाँ? तुम दोनों गांव के बहन भैया अलग और 5 गांव अलग, क्योंकि तुम दोनों में इतने खुरापात हैं कि ये समझ लो बस मैं बयां नहीं कर सकता अपने मुखार बिंदु से। मत करिए, क्योंकि हाँ? हम जैसा कमीना ना तो आज तक पैदा हुआ है और ना होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि हमारे पिताजी ने हम सिंगल पीस बनाए थे दोनों बहन भाई। तुम्हें बनाने के बाद वो पुल तोड़ दिया गया था। हाँ सही कह रहे हो मुझे, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो बकवास की बातें छोड़ो। क्या है? देखो अगर तुम मेरी बहन का रिश्ता कराओगे तो तुम्हें भरपूर रिश्वत दूंगा मैं। कितने रुपए दोगे ये बताओ पहले। तुम बताओ अपनी इच्छा से। पैसे बताओ पहले। 1000 रुपए ले लेना। हाँ मैं कह रहा हूँ 1500 रुपए दे देना। ठीक है तो 1500 नहीं। देखो सुनो, अगर मेरी बहन का रिश्ता बढ़िया अगर मैं हुआ और क्या कहते हैं अगर बढ़िया व्यवस्था बनी तो 1500 की तो छोड़ो, मैं तुम्हें 2000 दूंगा और संग में ऊपर से नीचे तक पैरामनी और करूंगा कपड़ों की। पना पहनाना मुझे पहले। पना पहनाऊंगा, मारूंगा भी। न मानेगा? घर आना कल। कब आऊं? कल आना। घर पे मिलोगे? घर में मिलूंगा, घर बताऊंगा। शाम को
कभी आया सुबह शाम, कभी जब तुम्हारी इच्छा हो। कितने बजे? है हाँ 9 बजे। 9 बजे? अब जा सुबह, दिन में या रात में? सुबह। रात में क्या कर रहा हूँ 9 बजे मेरे घर पे आके? ठीक है तो मूर्ख बालक। चलो ठीक है तो बड़ी नमस्ते। आयुष्मान। बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ से मारा? मुझे पता है तुम दोनों बहन भैया चालाक बहुत हो। आशीर्वाद श्री रामचंद्र। बस पूरी जिंदगी श्री रामचंद्र करते निकल जाएगी। क्यों? पंडित जी तुम बहुत ही अच्छे हो। राम नाम बहुत- लेना अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात है, लेकिन और भी काम करने बहुत अच्छी बात है। सुनिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। रामा कृष्णा तो करी नहीं गई तुझ में। चलो ठीक पता है तुम दोनों बहन भैया दोनों ही मूर्ख हो भाई। अरे है? हम तो मूर्ख है। तुमने कौन सी डिग्री कॉलेज हासिल कर ली? डिग्री कॉलेज हम हाँ। देखो ज्ञान गंगा पढ़ते हैं। बस ज्ञान गंगा ही पढ़ते रहे ना, पर ज्ञान का कोई आज तक काम ही नहीं किया तुमने। समझ में आई? बता बता पहले क्या 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 बात है। अब मेरी बात सुनो। सुना। देखो तुम बहुत अच्छे हो, चुप, क्या करें? बहुत बढ़िया हो, क्या करें फिर? लेकिन तुमसे कोई फायदा नहीं। फायदे के लिए हमें कौन से पुल बनाने ये बता दे मुझे। मुझे पुल नहीं बनवाने। पुल तो तुम जिंदगी में बना नहीं पाए, तुम और तो कुछ नहीं बना पाए, तुम पुल और बना दो। अब मुझे क्या ये नहीं बना बताओ- पाए हम? अरे चलो छोड़ो, तुम्हारे मतलब की बात नहीं है। ये बताओ तुमने विद्या कहाँ सीखी? हमने विद्या गुरुकुल से सीखी थी। अच्छा हाँ। तो इस अपनी पत्रा में ये बताओ बताओ। कि मेरे भैया के लिए रिश्ता कहाँ सही होना चाहिए। तेरी क्या? मूर्ख लड़की, एक बात बताओ। तेरा भैया कह रहा है कि तेरे लिए बर ढूंढो, तू कह रही है अपने भैया के लिए बर ढूंढो, वो बरनी ढूंढवाने के लिए। तो चक्कर क्या है, तुम क्या करवाना चाहते हो ये बताओ पहले। सुनो मैं चाहती हूँ कि हाँ। मेरे भैया की जो शादी हो उस लड़की से हाँ। इतनी भरमार पैसा आए हाँ। कि मेरी पतीली हमेशा पैसों से भरी रहे, पानी से नहीं पैसों से। पतीले हाँ न मानेगी तू। सॉरी पतीली नहीं है, कलसी। भैया की शादी हो कहाँ से जाएगी ये बता। क्या? नहीं हो कहाँ से जाएगी शादी? क्यों नहीं हो सकती? ये बात, तेरा भैया नंबर 1 का फुक्का, उठाई गिरा, चोर, डकैत, जुआरी, शराबी और तो और उसमें छेना बंदी की आदत बहुत है। ऐसा कौन सा तुम्हारी बहन को फूक दिया उसने? न मानेगी। तो तुम कह रहे हो फुक्का, अगर मेरी बहन को फूक दिया होता तो मंत्रों से उसको फूक देता। और फिर तुम ये कह रहे हो छिल रहा कौन सी तुम्हारी अम्मा को लेकर भाग गया वो? बताऊं तुझे अभी? तो तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। ये तुम्हें शर्म नहीं है? एक बड़े बूढ़े ब्राह्मण खड़े हैं सामने, शर्म नहीं है? शर्म। अरे जब खुद को शर्म नहीं है, छिलना मिलना बता रहे हो मेरे शर्म भैया नहीं को। है? शर्म। अरे शर्म तुम्हारे अंदर बहुत शर्म है। इतनी बड़ी हो गई, लटकी हुई है समर। एक का समर नहीं सॉरी शर्म। शर्म समर तो तुम्हारे अंदर खुदी हुई है। इतने छोटे पन से देखिए हमने गाँव में नाक फैन भरा थी, पता कहाँ से आई ना? तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है बात करते नहीं, नहीं हो। है। अब तो मैं बहुत खूबसूरत हूँ। रहेगा ये खूबसूरत एक मॉडल लगा के। दिस इज हॉट। हैं? चेहरा धो गया ये जब देखूंगा तुझे। हॉट और हॉट। पंडित जी, तुलाराम पंडित जी। अरे कौन आ गया भैया? अरे आयुष्मान भव बेटा। मन तो ऐसा कर रहा है तुम्हें तुम्हारा आशीर्वाद ना लूं। बताऊं तुझे अभी? मजबूरी है मेरी, ब्राह्मण हो तुम इस गांव के। एक बात बताओ, हम्म। तुमने मुझे 4 दिनों से बेवकूफ क्यों बना रखा है? क्यों, क्या हो गया? मैं तुम्हारे पास 4 दिन पहले तुम्हारे कान में मैंने क्या बात डाली थी कि मेरी बहन के लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढो, बर ढूंढो, मोलायक कोई समझी ढूंढो। कौन ढूंढो? नहीं समझन? समझन अपने लायक क्यों ढूंढोगे, मेरे लायक ढूंढोगे। अच्छा पंडित जी, कोई देखा रिश्ता? सुनो पहले मेरी बात। बता। हाथ अटक कंधे पे कोई रख। बात नहीं। एक बात बताओ, हाँ तेरी बहन कह रही है कि तेरे लिए भाभी है ना, अब तू कह रहा है कि तेरी बहन के लिए तेरा जीजा है। मुझे एक बात बता दे, हाँ। क्या ये बता कि तुम दोनों की शादी कराऊं तो कराऊं कैसे, दोनों की एक संग तो कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा देखो, भैया। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। हाँ, तो ऐसा करो, हाँ। तुम दोनों के लिए रिश्ते ढूंढो। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो ये नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? शादी होगी तो एक की होगी, फिर दोबारा दूसरे की हो जाएगी, कोई बात एक संग नहीं हो सकती। सुनो दोनों तो की। सुनो, सुना। आपकी जिम्मेदारी है, पहले मेरी बहन की शादी करा दो, फिर मेरी करा देना। जब पहले आपका- तेरी बहन की करा दूं? पहले बहन की। पक्की बात है? हाँ। बिल्कुल। हाँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं तुम्हारी बहन की शादी करा देता हूँ आज ही मैं गंगा पार जाता हूँ और वहां से कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ करके लेके आता हूँ। पर एक बात ध्यान रखना, क्या? लड़का अरबपति करपति होना चाहिए। ऐसा है, ज्यादा घंटोलीबाजी में छाटे मुझसे बता रहा हूँ। रिश्वत नहीं चाहिए। रिश्वत नहीं चाहिए, चाहिए पर एक बात बताओ, तेरे घर में भार भूजने के लिए नहीं है, कहाँ से कराऊं भाई? और तुम्हें चाहिए लड़का अरबपति खरबपति, कहाँ से? तुम्हारी शकल है? सकल है, बकवास बंद करो अपनी। मेरी बहन देखी है तुमने? कितनी सुंदर, सुंदरता की मूरत। और ये कह लो जिसके भी घर में जाएगी उसका घर संपन्न कर देगी। पर पैटो करेगी उसको। अरे नहीं, संपन्न कर देगी। काय को करे संपन्न? वो उसमें खुरापाती तरह, देखो। उससे कोई बहस नहीं कर पाएगा। पंडित जी देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, हाँ। बढ़िया सा रिश्ता, हाँ। ऐसा लाजवाब रिश्ता हो
कि मेरी बहन को पैर रखने की जरूरत ना पड़े। देख भाई, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। विधाता ने उसके लिए किस जगह अच्छा वर ढूंढ के रखा है। मेरा काम है गंगा पार जाने का। मैं जाके देखता हूँ, तब बताऊंगा। जाके देखिए और रिश्वत मुझसे गिन के लेके जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है। 2000 के 5000 हो गए। चला जाओ यहाँ से। 5 के 7 नजारा 10 कर दूंगा। कर दियो। हाँ। कर दियो। आयुष्मान आप फलो फूलो जीते रहो। इतने दे दिए। आशा, अरे भाग्यवान सुन तो का। हाँ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें किल्लात किल्लात गले में दर्द है जा तो तुम्हारे गले वाले में कहीं ना दर्द हो। आ गए घर पे पत्ता मार खेले आई चौपार पे बैठ के, और जो कोई काम हुआ तो मेरी जान आ गए। का जो बनाया वो तो खवा दो यार। तुम तो आवेगी तुम तो पटर पटर लग जाया करो। देखो जी, बनाने की कोई बात ना, बना के तो मैं खिला दूंगी तुम्हें। मेरा यही काम है कि खाना बनाना और खिलाना। वैसे तो मेरी कोई पूछ है ना घर में, मेरे से कोई काम पूछ के ना करो यार। तुम बता मैं पूरे गांव में लठिए लट्ठे बजवाया दूंगा। बता कही तुमसे ज्यादा कौन कहेगा मुझसे। पहले तो तो मैं तो बनाऊं। देखो जी, पहले सुनो, हंसो मत। लड़का 25 साल का है तुम्हारा। हाँ तो ऊँट तो है वो मुमाले में। अरे तो ऊँट है ये मालूम है, ये ना मालूम शादी वादी करोगे ना करोगे लड़का की? अरे शादी कदम काऊ की छोरी मातदार है वो, भूखे प्यासे। देखो तुम मेरे लड़का की बुराई मत करियो, बता रही हूँ। एक ही तो लड़का है मेरे पे, मेरे लड़का पीछे पड़े रहे। मैं देखो ऐसा होता है, जिन्हें बालकन करो कराव मिल जाता है वो हरामखोर बन जाते हैं। अब तुम्हारा लड़का करता क्या है, कबू तो पूरे दिन बाद ट्रैक सूट ही है, वो दौड़ लगा में जावे तो भाई ट्रैक सूट पहन के आज हुआ ट्रैक सूट पहन। देखो जी, तुम्हें ना मेरे लड़के में कमी दिखाई दे। मैं कमी दिखाई दे। मैं एक बच्चा वाके भी पीछे पड़े रह करो। देखो मेरे को कुछ ना मालूम, मेरे लड़का की शादी कर दो और अब मेरे पे होवे ना बहू बेटी घर में है, घर संभालेगी। लड़का की शादी तो कर देंगे, पहले कोई आए तो सही। बाको रिश्ता विस्ता तो कोई हो आए रिश्ता। तुम काई के कानन में डालेंगे जब तो कोई लेके आएगा रिश्ता। तुम तो चौपार पे बैठे बैठे पत्ता खेलते रहे। मैं तुम्हें घर की का मालूम। चलो तो तुमने कह दिए, जो भाई यही समस्या हल करेंगे तुम्हारी। हाँ चलो तो मैं चाय और नाश्ता और खाऊंगा। का चाय और नाश्ता खाऊंगा, मैं जा रहा हूँ अपने काम पे। जाओ, चाय नाश्ता की जगह प्रवचन दे दे तुमने। बस पत्ता पीस लो, मेरे लड़का की कोई चिंता ही ना है। और उड़ाने और मारते रहे मेरे लड़का से। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कर आई जॉगिंग? हाँ पिताजी। अच्छा बढ़िया है, अच्छी बात है सेहत के लिए। अब ये बताओ बेटे, तुम काम धंधा तो कुछ करोगे नहीं, हमें लगता है ऐसा ही आपका। क्या काम करना पिताजी, तैयारी तो कर रहा हूँ, और क्या काम करूँ। तो बेटा तुमने ये ग्रेजुएशन वगैरह ये कर ली है, अब ये बताओ इनकी ये कागज वाली आपकी डिग्रियाँ हैं, इनका कुछ फायदा होगा नहीं होगा? पहले इधर आओ मेरे पास, अब बताओ कोई फायदा होगा नहीं होगा इनका? पिताजी जब डिग्रियां ली हैं तभी तो तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं जॉगिंग करके आ रहा हूँ, भर्तियां देख रहा हूँ, जब जॉब लग जाएगी तो जॉब करने लगूंगा। तो बेटा अब ये भर्ती निकलेंगी नहीं निकलेंगी, हमें तो ये समस्या हमें समझ में नहीं आ रही आपकी। अब ये बताओ, आपकी माता जी कह रही हैं आपके लिए कोई लड़की ढूंढूं, अब मैं ये बताओ आपके लिए लड़की। पिताजी अभी लड़की के बारे में सोचो ही मत, पहले मुझे सेट होने दो, मैं अच्छे तरह से अपनी जॉब लगा लूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ, बेटा आपका भी सहारा बनूं, तो शादी करने में अच्छा भी लगेगा। मेरी बात सुनो, देखो वो बात तुम सही कह रहे हो बेटे। बात सबसे बड़ी, तुम्हारी माँ बहुत बुजुर्ग हो चुकी है, उनको करा कुछ नहीं जाता, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो नौकरानी रख लो पिताजी, इतनी खेतीबाड़ी किस काम में आएगी। ना बेटे, पूरे गांव में हमारी ना कुछ नौकरानी वगैरह ये हमें नहीं चाहिए। ऐसा है, अब तुम्हें क्या, तुम घर चलो मेरे साथ, आओ। चलिए सर। अरे आशा, अरे सुनती हो भाग्यवान? आ तो गई भाग्यवान, भाग्यवान करके तो भाग्यवान तो रही ना मैं। अब देखो ये आ गए सब। हाँ तो आ गया मेरा बेटा। बेटा दूध पी लियो तू। अब बात दूध दूध पी लूंगा। रोजाना पिताजी मुझे शादी के लिए टॉर्चर करने लग जाते हैं। बेटा वो तो मेरी वजह से करते हैं, तुझे मुझे दिखाई नहीं देता अब तुझे। अब तू भी 25 साल का हो गया, अब मेरी स्थिति तुझे दिख रही है ना। अब तुम मेरी बात सुनो। हाँ, तुम डेली शादी की कहती रहती हो, तुम्हारी बात को लेके मैंने इनसे कहा है अब ये शादी करने की कहें जभी तो। अब तुम शादी ये बताओ। देखो तुम ना इस मामले में ज्यादा मत बोला करो। एक तो वैसे ही मेरे बच्चे के पीछे पड़े रहते हो। हाँ। जॉगिंग करे तो प्रॉब्लम, काम करे तो प्रॉब्लम है, नौकरी देखने जाए तो प्रॉब्लम। तुम्हें मेरे बच्चे से क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों माँ बेटे ना मेरी जान के पीछे पड़ जाना। सुनो, मेरी जान के पीछे पड़ जाना, ये बताओ। देखो जी, मेरा बच्चा काम करे ना करे, शादी तो मैं करके रहूंगी। और दूसरी बात और सुनो, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं करेगा। ये लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मेरा बच्चा अकेला वारिस है। हाँ। देखो आशा, मेरी बात सुनो,
सुनाओ। शादी तो मैं जब करूंगा ये कुछ करने लायक हो जाए। और मैं शादी जब भी मैं तो यही कह रहा हूँ, यही समझाओ इनको, मैं कुछ करने लायक हो जाऊं, जॉब लग जाए, मैं सेटल हो जाऊं, तभी शादी करना। उससे पहले मेरे बच्चे में तुम्हें कोई कमी नजर आती है? देखो मेरे बच्चे को ऐसे नौकरी मिल जाएगी, शादी तो होने दो, ऐसी लक्ष्मी आएगी। मेरे बच्चे के पीछे कहाँ कर। अब ये बताओ आशा, तुम चाहती क्या हो? बात बताओ। मैं ये चाहती हूँ मेरा बच्चा नौकरी पे लगेगा, 100% लगेगा। शादी नहीं करनी इसकी? पहले शादी करूंगी, मेरे घर में लक्ष्मी आ जाएगी। अभी नहीं, अभी शादी नहीं। देख बेटा, अगर मेरी बात मानेगा ना तो मेरी बात मान, अपनी पापा की हर बात मत माना कर। अच्छा। मुझे देख मैं कितनी परेशान हूँ। बेटा हमारी बात मानो, अब तुम्हारी माता ही जो कह रही है ये बड़ी बूढ़ी हो चुकी है, ठीक है? अब इनकी शादी ये मान लो तुम्हारी शादी होके आ जाएगी। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप करो। हाँ बेटा, मैं तुझे दूध दूं, चल दूध। मुझे नहीं पीना दूध। अरे बाप रे, कर दिया ना मेरे बेटे को नाराज। मैंने तुमसे जब ही कहा था मेरे बच्चे से कुछ मत कहा करो। तुम जाओ चौपाल पे बैठो। एक तुम और तुम्हारा बेटा मना करता है शादी की, माँ कहती है इनकी शादी करवाओ। कहाँ से यार, जिंदगी बेकार कर रखी माँ बेटे ने। मेरा बेटा और नाराज हो गया। रॉकी, बेटा रॉकी। हाँ माँ। तू क्यों नाराज हो गया आ गया बेटा इतना? तू अपनी पापा की बातों पर मत जाया कर, तुझे तो पता है तेरे पापा कैसे हैं। तू खाना खाने में टेंशन लेता है। मैं हूं ना अभी, क्यों परेशान हो रहा है? वो क्या, मैं किससे कहूँ, मेरे दर्द को कोई नहीं समझता। मैं कहना चाह रहा हूँ शादी मत करो, शादी के पीछे पड़े हुए हो आप लोग। बेटा तू एक बात बता, 25 साल की उम्र हो गई अब मैं तू मुझे 25 सुन के थक गया माँ। 25 साल क्या, मैं अकेला ही हूँ, पड़ोस में मोहल्ले में और भी तो बच्चे हैं। मुझे किसी के बच्चों से क्या मतलब, मुझे अपने बच्चे से मतलब। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? बेटा मैं समझ, अच्छा एक बात बता, चल मैं तेरी बात समझ रही हूँ, तुझे मेरी परेशानी दिखाई नहीं देती? ये बता मैं क्या परेशानी समझूं? शादी करने से परेशानी खत्म हो जाएगी? हाँ, घर में बहू आएगी, खाना बनाएगी, बर्तन मांजेगी, कपड़े धोएगी, मेरे पैर दबाएगी। बेटे तुझे तो फुर्सत मिलती नहीं। देख तुझे मेरी इस बात को तो मानना पड़ेगा, तुझे शादी करनी है तो करनी है, या तो देख ले अपनी मम्मी को देख ले, या फिर अपनी जिद पे अड़ा रहे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नाराज हो जाऊंगी। देखो एक सच्चाई मैं बता रहा हूँ, प्लीज सुनो। आप बता। मैं शादी भी करूंगा, ठीक है ना, आपकी मर्जी से करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय तो दो, मैं तैयारी कर रहा हूँ। इतनी सारी पढ़ाई। मेरे लाल, मैं तुझे खूब समय दे दूंगी, लेकिन इस समय नहीं दे सकती। बेटा मेरी बात समझने की कोशिश कर मेरे बच्चे। तू मेरे को क्यों नहीं समझ रहा है? मुझे चलो ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तू प्रॉमिस कर, मेरी बात मानेगा ना? देख सुन रॉकी, देख मैं तेरे से नाराज हो गई ना, मैं भी चली जाऊंगी, कहीं मर जाऊंगी जाके, और तुझे अपने मूवी नहीं दिखाऊंगी, देख ले। चलो ठीक है, जो अच्छा लगे वो कर लेना। आओ। श्री राम जय। अरे मुखिया ने क्या जी? राम राम। राम राम, आशीर्वाद, खुश रहो। और मुखिया जी कहाँ गए हैं? मुखिया जी और कहाँ जाएंगे, पंचायत में बैठे होंगे और क्या, और दूसरों के घर के सलाह मशवरे सुना रहे होंगे, अपने घर का तो कुछ उन्हें पता नहीं है। मुखिया जी का तो काम यही है, तो भैया देखो अपना कर्तव्य तो निभाएंगे। अच्छा ये कह रहा था, वो लाला की शादी वादी होगी? पंडित जी मैंने कहा तो था मुखिया जी से, आपसे बात नहीं हुई क्या? नहीं मेरी बात नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं भी बड़े दिनों बाद आया हूँ। मैं भी अपने बेटे की शादी के लिए तरस रही हूँ, मुझे भी लग रहा है सुंदर सी बिटिया मेरे घर में आ जाए, मेरे बहुत अरमान है। अरे बहुत बढ़िया, जल्दी से एक बेटी आ जाए, एक जल्दी से नाती हो जाए, मैं दादी माँ बन जाऊंगी, और क्या चाहिए मुझे? देखो मुखिया आए तो हम इसी सिलसिले से हैं, पर यहाँ बात करना अब पंडित जी तुम मेरे बेटे के लिए रिश्ता लाई हो? हाँ। तो अब आप जा रही हो? नहीं बस मैं 5 मिनट, तुम आप घर पहुंचो, मैं मुखिया जी को घर भेज। चलो पहुंचता हूँ, आना जल्दी मुखिया। ठीक ओके, पहले मैं मुखिया जी को भेजू। मुखिया जी सुनने नहीं हो, कहाँ पर हो? ए जी। अरे कहाँ है, कैसे दिनों रात तुम हल्ला काटती रहती हो? घर जाओ, घर पे तुम बेचैनी लगने देती हो, ये बताओ। पहले तो चुप हो जाओ। बताओ। मेरा बोलना तो मैं हल्ला लगता है, मैं चिल्लाऊं तो चिल्ला रही हूँ, मतलब मैं बोलूं या ना बोलूं, टेप लगा लूं? हाँ तुम बोलो, किस काम से आई हो ये बताओ। मैं इसलिए काम से आई हूँ, वो पंडित जी है ना, तुलाराम पंडित जी, वो लल्ले के रिश्ते की बात करने आए हैं, तुम घर पहुँचो। तुलाराम? हाँ। अबे यार तुम आशा किसके चक्कर में पड़ गई? ये तुलाराम पंडित आज तक इसने इतने विवाह इधर उधर करे हैं, आज तक किसी का विवाह करवाया नहीं है। सबके रिश्ते लेके आता है, जाता है, कुछ भी करे, लेकिन 1-2 के रिश्ते करवाए हैं तो आज तक वो मुखिया जी सबकी बात एक सी नहीं होती, सबका भाग्य इतनी जल्दी उजागर नहीं होता। तुम देखो, तुम कुछ भी कहो, तुम पहले उनसे मिल लो। आशा मेरी बात मानो,
और तुलाराम पंडित ने जितने भी विवाह करवाए हैं सब में जूता बजे तो होता है, ये समझो मेरी बात आप। तुम वजन दो, जूता बजेगा मेरा बजेगा, तुम अपनी पंचायत देखना। ते विद्वान देखो मान जाओ, मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर बाद में ये मत कहना कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। देखो मुझे अपने घर में बहू चाहिए, तुम्हारी बहस नहीं चाहिए, मुझे मेरे बेटे की बहू चाहिए। आप जाओ बात करो। तुम मानोगी नहीं ना चलो मैं तुम्हारे मैं घेर पे जा रही हूँ, आ रही हूँ, तुम जाओ पहले, अभी तो मैं रास्ते में ही जा रही। अरे कहाँ गए जे मुखिया जी दिखी ना रहे हो कहाँ? अरे पंडित जी, अरे हाँ मुखिया जी, राम 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 राम, बैठो, खुश रहो, मंगल रहो खूब। और पंडित जी और सुनाओ, हैं? और सुनाओ। बस मुखिया जी बढ़िया है, और सुनाइए आप। तो बढ़िया है, तुम बता नो कह रही हो, वो हमारी मैडम कहाँ है कि पंडित जी आए हैं, हाँ घर पे बैठे हैं। देखो हाँ मैं आया हूँ, घर पे बैठा हूँ, पर मैं भी किसी उद्देश्य से आया हूँ। पंडित जी राम राम। अरे राम 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 राम, पुत्री मिली थी, पुत्री हमें रास्ते में। हाँ बता, तुम कहाँ तो कह रही है बताओ। मैं ये कह रहा था, देखो तुम दोनों अब पास में हो, तो अब मैं बात बताऊं तुम्हें। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए एक हमारी तरफ जो है एक लाली है, जो तुम्हारा जो बच्चा है उसकी शादी कर दो, बहुत अच्छी लड़की है भाई। अरे पंडित जी, रिश्ता लेके आया हूं। तुम्हारी घुमा फिराने की आदत नहीं गई, सीधे सीधे बोलो ना, आपके बेटे के लिए रिश्ता लेके आया हूँ। लेके आया हूँ। पंडित जी हाँ। लड़की कैसी है? लड़की देखो बेटा, ऐसी बात बता रहा हूँ, गांव की तो छोड़ो, पूरे जिले में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। वो लड़की आगे आगे मुझे लगता है कि कोई पढ़ाई कर रही है और डीएम बनेगी वो। अच्छा, अरे अच्छे। हाँ तो पंडित जी देखो, ऐसी लड़की जो डीएम बने साहब, वो तो हमारे घर में आवे, बाकी लायक तो हमारा घर तो ना है ना। देखो सुनो, फिर सुनो जी, तुमने फिर मानना शुरू कर दिया। देखो मेरी बात सुनो, तो पंडित जी बालायक तो हम रिश्ता है ना हमारा, तुम हम देख लेंगे अपने लाला के ना, कोई छोटा मोटा रिश्ता देख लेंगे। मैं बताऊं, सब लड़की है। देखो आपका लड़का भी पढ़ा लिखा है, इसलिए मैं रिश्ता लेके आया हूँ, नहीं तो आपको पता है मुखिया जी, आपसे इतना प्रेम भाव मानता हूँ, इतनी दूर से मैं गंगा पार यहाँ आया हूँ। गुस्सा दिलवा रहे हैं। अरे आशा, अरे तो इतनी सुंदर बेटी, तुम्हें मेरे बेटे की शादी में हाथ लगानी है। अरे मैं कह रहा हूँ आपसे मान जाओ। बताओ मैं ना मानू। पंडित जी तुम पत्र खोलो, पत्र खोलो, मैं तुम्हें दक्षिणा दूंगी, बतेरा पैसा है, तो पता नहीं क्या क्या और मेरे बेटे को कमाने की भी जरूरत है। आशा मैं कह रहा हूँ मान जाओ, तुम खामे खामे क्यों लग। अरे तो मैं तो कहूँ बन जान दो डीएम, अपनी ही बात अच्छी होगी, अपना नाम होगा, मान सम्मान होगा। सुन है। तो पंडित जी जे पत्रा छाट तो रहे, अब चलो तुम ना मानने। हाँ। तो जे बताओ वो लगा कितने दे शादी में छोरा? अरे मुखिया जी लगा कितने देगा, जब लड़की डीएम हो जाएगी तो तुम्हें कहाँ लगाने, और वही बात करो तो पैसे ही पैसा है जी। मैं इनकी तो लड़की तुम्हारी, उसका धन भी घर में और सब चीज। अरे एक बात बताओ, लड़की घर में आई कुछ ना कुछ तो लेके आएगी, सब लेके आएगी। जब एक बात बताओ मुखिया जी, देखो एक बार बीए, एमए, बीएससी, ये सबरी जो जितनी डिग्री है सब उसने कर ली, और कर आके वो जब तुम्हारे घर में आ रही है, और लड़की भी बड़ी बढ़िया है, संस्कारवान है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बताओ? जी तुम इनकी अरे मुखिया जी बताने क्या हुआ? मेरी ना सुनी, तुम्हारी का सुनो। पंडित जी तुम लिखा रहे रिश्ता, व्यवहार निकल रहा है 12 तारीख का। अच्छा ठीक है, गुण फुन देख लिए? हाँ गुण देख लिए। देख लो सब गुण भी मिले। गुड़ और गुण तुम देख लो, जो मिलवानों को शादी करनी है तुम ना मानने तो करवाए। हाँ तो मेरे संग रहेगी कौन सी, तुम्हें 2 रोटी खानी है, घेर पे खानी है। देखो इसमें लिखा भी है, इस महाबदलाव की प्रतिक्रिया श्रेष्ठ रहेगी, लंबी एवं लाभकारी योजनाओं में पूंजी लगेगी। क्या बात है ना? बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। अच्छा जी और बता दो तुम, हाँ। कि हम कब देखने आए लड़की को? जब तुम्हारा मन हो, जब एक अपना कोई वो छाट लो, इसमें तो मुहूर्त ही है, अपनी कोई एक तारीख ऐसी ले लो जिसमें आप आ सको। तुम ही देख के बता दो, मैं तो पहुंच जाऊंगी। पहुंच जाओगी? तो देखो परसों से अच्छा कोई दिन नहीं है, क्योंकि मावस पड़ रही है, मावस से अच्छी कोई शुभ एकदम कोई दिन नहीं है। आप आ जाना। इतनी जल्दबाजी क्यों करवा रहे हो पंडित जी? इतनी जल्दी ना हो शादी। मुखिया जी पूरे है ये क्या हो गया है ना पंडित जी? हाँ क्या कह रहे हो? सर वो टुंडा की तरह क्यों आएगा, वो धन में पनाह मारे या मार ले। तुम्हें यार एक बात बताओ, मैं कहीं जा रहा हूँ, मर रहा हूँ मैं भी। तुम्हारे मैंने जितने ब्याह देखे हैं ऐसे देखे हैं, कहूँ ऐसे ही मत करा देंगे। शुभ मत बोलना, बेटे की शादी में हाथ जरूर लगाना। ज्ञान गंगा लेके चल रहा हूँ, अच्छा राशि फल है इसमें। पंडित जी सुनो, इनकी मत सुनो। हाँ। और तुमने सब कर दिया। हाँ। परसों मैं तुम्हें साथ लेके चलूंगी। हाँ। और मैं तुम्हारी दक्षिणा ले आऊंगी। लेके आओ। इनकी गाय बैठे रहो, ठीक है पंडित जी, तो समझ में आ रहा तुम्हारा रिश्ता, तुम 2 दिन में शादी करवा रहे हो। चुप जाओ। कितनी देर रहेगी तुम्हें? पंडित जी लो दक्षिणा अपनी। 11 रुपया। जय हो। काहे तुम्हें क्या परेशानी आई?
तुम्हें मालूम है 11 रुपए कैसे कमाए जावे? मैं तो 500 रुपए देने वाली पर करूंगा। पंडित जी अब तुम रख लो। और सुनो पंडित जी, अब तुम तैयार रही हो पर हाँ मैं तैयार हूँ। और मैं बहू के लिए साड़ी वाड़ी और वैसी चीज खरीदी। ठीक है। और तुम ना मेरे लड़का की शादी में तुम आंट मत लगा दियो, जाओ अपना पंचायत संभालो। अच्छा चलता हूँ मुखिया जी। है हाँ ठीक है पंडित जी, आशीर्वाद। अरे वो तो ऐसा ही नहीं लग रहा, कहीं ये पंडित घुपलेबाज तो है ही है। हमारी घरवाली माननी नहीं है, बेटे की जिंदगी खराब ना कर दें। अरे लल्ला, अरे कहाँ गया? अरे ये तो नमस्ते। आशीर्वाद पुत्र। बता। मैं ये कह रहा हूँ, देख तू अब मैं बात करके आ गया हूँ वहां से। अच्छा। बात हो गई है पक्की। फटाफट अपने घर में खीर पूड़ी पुआ एकदम बढ़िया तरीके से बनवा। बेफिक्र रहो, ऐसे खीर पूड़ी पुआ बनवाऊंगा कि जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। पड़ी हाँ। लड़का कैसा है? लड़का नहीं है। तो क्या लड़की है? चुप करो, मेरी बात तो सुनो। लड़का नहीं है, वो एक उजाला, एक चांद है, ये समझ लो। अगर ऐसा लड़का, हाँ। मैं सही बता रहा हूँ तेरी बहन के लिए, वो उस तरीके उस जैसा पति कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर पूरे गांव में अगर अंधेरा हो जाए, अगर वो लड़का आ जाए तो चांद की तरह उजाला हो जाता है। अच्छा तो बता पड़ी। बोलो बोलो बेटा। क्या कहते हैं, लड़के के सामने, लड़के के घर वालों के सामने तुमने सब बात खोल के सब कुछ लगाने के लिए है नहीं? कुछ नहीं, जो मेरी जिम्मेदारी है। आ गई है तो लड़का दिखवा। आशीर्वाद। अच्छा मेरे लिए रिश्ता लेके आए ये? हाँ। अरे वाह। अब तो शादी कराएंगे हम। हाँ बेटी को तो एक ना एक दिन जाना ही होता है। बिल्कुल जाना होता है भैया। क्यों भैया, मैं सही कह रही हूँ ना? ना तुम, अरे अब इसमें भी कोई बात है, हम हाथ चला रहे हैं, हमारी बेटी है। अच्छा ये बताओ, लड़की की फोटो वोटो लाए हो नहीं? मैं तो कब से दीदार देख बेटा, दिल बेचैन है मेरा। सुन तो ले मेरी बात। बता रहे हैं लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, जमीन जायदाद बता रही थी। हाँ वो तो है, लेकिन कितनी जमीन हुई? कितनी जमीन हुई? हाँ? जमीन जायदाद बहुत है उसमें, और लड़का डीएम बनने वाला है। अरे जमीन गई भाड़ में। हाँ। पर ये बताओ कैसा है मेरा होने वाला दूल्हा? इतना अच्छा है, ये समझ ले, लंबाई एकदम ये समझ ले अमिताभ बच्चन जैसी। हाँ। फिर हाँ? और बताओ, चश्मा लंबाई अमिताभ बच्चन जैसी। हाँ। फेस कैसा? फेस उसका फेस देख लेगी नहीं तो ये समझ ले कि साक्षात श्री कृष्ण। और बताओ रूबरू। और इतना सुंदर, तो खांसी हो गई। अब ये साक्षात देखेगी क्या होगा। भाई बहुत बढ़िया लड़का है। ऐसा लड़का भैया कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, हम बिल्कुल। ये बताओ मुझसे 21 है? 22 बिल्कुल, चिंता मत करे। लेकिन मैं 21 हूँ, वो 22। हाँ, दोनों की जोड़ी एकदम फंटा। अब बस कर, रुक जा। ये कह रहा हूँ, मैंने कहा दक्षिणा हो जाती ज्ञान गंगा। पंडित जी देखो, बता, अकेली बहन है, जब तक विदा नहीं हो जाएगी 1 रुपया नहीं दूंगा किसी को। गलत बात है तो। अच्छा एक बात और सुनते जाओ। देखो ऐसी ये तुम्हारी ज्ञान गंगा है ना, इसमें एक ऐसे कुंडली तुमने देखी थी। बिल्कुल, उसमें एक और कुंडली में एक वो घुसेड़ दो विपता परेशानी काय की। तुम्हें मैंने 10,000 की बात की थी, अब रुपए मिलेंगे 21,000। अच्छा विपता क्या घुसेड़नी है, पहले ये तो सुन लो। सुना 21,000 का फ्री के थोड़ी दे दूंगा आराम में तुम्हें। देखो इसकी जब शादी होगी तो उनके सामने ये शर्त रखो कि लड़की के कुंडली में दोष है, और जब तक लड़की का भाई उसके साथ दहेज में नहीं आएगा तब तक लड़की की शादी संपन्न नहीं होगी और लड़की खुश नहीं रह पाएगी। तेरे की तो ना बहन भैया का मुझे पहले से ही शक था। अरे तुम मेरे साथ क्या करोगे? अंदर जा। नहीं मैं यहीं खड़े होकर तुम्हारी चुपचाप बात खड़ी रहे। हाँ जी सही कह रही है, सही कह रही है बेटिया। मैं 21,000 चाहिए या नहीं चाहिए, पर ऐसा अनर्थ तो नहीं कर सकते। 25 कर दूंगा। हो जाएगा बिल्कुल। मैं तुम्हें 30 दूंगी, लेकिन ऐसा मत करना, क्योंकि भैया मैं मानती हूँ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे ससुराल जाओगे? बताओ सही ऐसा पंडित जी तुम कर देना, मैं इसको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है 30 ही मिलेंगे, चिंता क्यों कर दो। हाँ कर दो, बता दो। 30,000 चाहिए मुझे। 30,000 मिल अभी दे दो मुझे, पहले एडवांस दे दो। दे दूंगा, आ जाना शाम को। आजा, पहले तुझे दे ही दे, आजा। मुझे ये बता, तेरे शरीर के साथ तेरी मोटी भी बुद्धि हो गई है क्या? अरे मेरी बात सुन, देख तू कमीनी, मैं तुझसे बड़ा कमीना। अब हम दोनों कमीने एक साथ मिलेंगे तो सोच उन लोगों का क्या करेंगे। अकेली जाएगी, पता नहीं कैसा घर है कैसा वो है, विश्वास किसी पे विश्वास इतना करना जल्दी जरूरी नहीं है। देख मुझे अपने साथ दहेज में ले जाएगी। हाँ भैया, वैसे भी मेरी बात तो सुनो तो सही, वैसे भी बहुओं को मार देते हैं। लेकिन तुझे नहीं मार पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरी बहन मैंने पहले से ही तंदुरुस्त पुख्ता बनाई है। मैं और उल्टा मार के उन्हीं के घर में दफनाया। हाँ बहुत अच्छे, और ऊपर खड़िया बिछा के सो जाइयो। नहीं बेड। अब देख सुन, तेरी शादी में मैं करवा दूंगा, उसके बाद
उसके बाद हम दोनों मिलकर उनके घर में ऐसे घुसेंगे एक दीमक की तरह, उनके दरवाजों को चाट जाएंगे, उनकी दीवारें खोखली कर देंगे, उनके शरीर का अंग अंग खोखला कर देंगे, और जितना भी धन माल जमीन जायदाद है वो सब हमारी। हाँ हमारी। वेरी गुड। ठीक है? ठीक है। तो तैयार हो जा, क्योंकि वो आज या कल में आने वाले हैं। कल की कह रहे हैं पंडित जी, कल वो तुझे देखने आ रहे हैं। तो ऐसी बन के रहना जैसे सुपुत्रा नारी, जैसे मेरी बहन के अंदर संस्कार कूट कूट के भरे। ठीक है।